अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम बने, होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। सुबह बखैर आप सब लोगों को। और आप लोग बोलेंगे आपी सुबह आपकी कहाँ पे है, तो जनाब मैं पहुँच चुकी हूँ पंजाब। और जो मेरे शॉर्ट व्लॉग्स देखते थे उनको पता था कि जो है ना आपी पंजाब गई हुई। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर किए। पता नहीं मुझे कौन सा बुखार चढ़ गया दोबारा से लॉन्ग व्लॉग्स डालने का। तो खैर यहाँ पे जो है ना जिस दिनों में हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा धुंध थी। फिर ये वही एक दिन था, उन दिनों में ही एक दिन था जिस वक्त धूप निकल आई थी। तो मैंने फटाफट से मोबाइल निकाला, मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग शूट कर लूँ। और मुझे इतनी कोई धूप की कदर हो गई थी कि आपकी सोच है, कराची में हर वक्त धूप होती है, लेकिन मैं कहती हूँ बस ओके एवरेज में। यहाँ आके तो अंधेरे देख देख के मेरी जान जा रही थी। मैंने शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो धूप दे दी थोड़ी बहुत। ये जो व्लॉग है ना वो कुछ दिनों का मिक्स है, मतलब कि मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा ही व्लॉग बनाती रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली होती है, सब इकट्ठे होते हैं, फिर हमारा पंजाब आना बहुत कम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हल्का हल्का सी व्लॉग बनाती हूँ। बाकी जो फैमिली में टाइम स्पेंड होता है, मेरी सिस्टर के घर पे हम लोग गए थे, बहुत बहुत सारे जो है ना वो इंटरेस्टिंग डेज़ मैंने गुजारे हैं। और अब मैं शादी के दिनों में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त जो है ना वो बहुत देर हो रही है रात को, और मैं जाके वॉइस ओवर आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जी खूब सारा मुझे सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना ड्रेस आयरन कर रही थी। तो ये ड्रेस जो है ना मैंने वेलवेट का एक ही ड्रेस ख़रीदा था, और मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र है ये एक ड्रेस मैंने ले ली है। इधर इतनी कोई ठंड है तो मैंने चेंज करना था, तो मैंने शुक्र किया कि सॉक्स उतारे, और यहाँ पे मैं बस चेंज कर चुकी थी और आराम सुकून से बैठी थी। तो इस ड्रेस का जो दुपट्टा है ना वो इतना ज़्यादा स्लिपरी सा है, तो मुझे वो नहीं इतना अच्छा लगा। तो मैंने अपनी शॉल ले ली और इग्नोर माई शूज़ एंड स्टफ़। तो यहाँ पे जी बस मैं आ गई थी, थोड़ी बहुत धूप निकली है तो मैं बैठी हुई हूँ धूप में। और सब शुक्र करते हैं जैसे ही धूप निकलती है सारे वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं पंजाब में, और अपने अपने जो है ना वो कपड़े निकाल के धोते हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपनी बच्ची को भी जल्दी से चेंज करवा ली था। अच्छा आज कल ना इंशाल्लाह निकाह है, तो निकाह से पहले की ये तैयारियां थी। ये निकाह से एक दिन पहले का व्लॉग था। तो सारी लड़कियों ने जो है ना वो मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाई थी, एक्सेप्ट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता किसी के सामने बैठ के। एक तो इंतज़ार मुझसे नहीं होता, मुझे इतना बुरा लगता है इंतज़ार करना। तो मुझे जो खुद समझ में आ रहा था, जैसी तैसी भी मुझसे लग रही थी, मैंने कोशिश करके लगा ली। पहले मैं ना शादी से पहले बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाया करती थी। मेरे अब्बू हमेशा से मुझे कहते थे कि बेटा तुम्हारे हाथ थकते नहीं है मेहंदी लगा लगा के, तुम अपने हाथों को सफ़ेद छोड़ा करो, क्यों मेहंदी लगा लेती हो। लेकिन मैं इतना लगाती थी कि आपकी सोच है। और शादी के बाद तो बिल्कुल भी लगाना बंद कर दिया। अभी गांव में काम शाम तो है नहीं, फारग रहते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना जल्दी से एक हाथ पे मेहंदी लगा ली, और फ़ायका को मैंने भेजा था मेहंदी आर्टिस्ट के पास, उसने वहीं से लगवाई थी। और मेरी और फ़ायका की मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज जो है ना वो निकाह है, और मैंने आप लोगों के साथ जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो सकेगा मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अम्मी के साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम में सिस्टर्स हैं, और सिस्टर की शादी है। तो आपको पता है जब घर में शादी होती है तो कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। यहाँ पे मैंने अपनी दोनों सिस्टर्स को रेडी कर लिया। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे। दोनों बहुत प्यारी हैं, दोनों ट्विंस हैं। और एक ने मेहंदी लगा ली क्योंकि एक की बारात जल्दी है, एक की बारात 2 दिन बाद है। और ये जी मेरे शहज़ादे, इनको देख के भी आपने करना है माशाल्लाह। उस्मान को तो बिठाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैंने बिठा दिया था। और ये क्यूटू पायसा जो है ना, ये मेरी सिस्टर की जो नंद है उसका बेटा है। मुझे ये इतना क्यूट लगता है, मैंने कहा मैंने इसको व्लॉग में लेना है। यहाँ पे जी आगे कबूले वाले पेन। अच्छा ऐसे किस किस के साथ होता है कि पेन लेके ना चलते नहीं है एंड एट द टाइम, फिर नॉर्मल जो बॉल पेन होते हैं उसी का काम चलाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने 2-3 बार कोशिश की थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह जी इनके पेन्स चल रहे थे। और ये मोमेंट था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट, जो कि हर बच्ची पे आता है। डिफ़िकल्ट भी होता है, एट द सेम टाइम अच्छा मोमेंट भी होता है। अल्लाह पाक हर बच्ची के नेक नसीब करे जिनकी शादी उनको अल्लाह नेक सालेक जो है ना वो रिश्ते दे। और इस वक्त जो भी ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज़ आप लोगों ने मेरी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना है। और फिर निकाह होने के बाद बस जो चाय का इंतज़ाम होता है वो हुआ है। और आप लोगों ने प्लीज़ इस चीज़ पे जजमेंट नहीं करनी। हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, अपनी लाइफ होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जो जिस तरह से सेटिंग करते हैं आप लोग फिर लास्ट भी ना कोई बैड कमेंट कर लेते होते हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। और ये है जी आपकी आप ही। आप लोग बोलेंगे पूरे व्लॉग में आप ही नहीं है जी, मैंने पिंक खुद से वेयर किए थे, और प्लेन वाइट सूट मेरा और फ़ायका का था। और मैं ऐसा खुद को बड़ा बर्दाश्त करवा रही थी क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे जी मैं अपनी सिस्टर की मेहंदी आपको दिखा रही हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट से लगवाई थी। अगर आप लोग पूछेंगे तो फिर इंस्टाग्राम पे आके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ड्रेसेस के बारे में आप लोगों ने लाजमी पूछना होगा
तो इनके ड्रेसेस मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है ना माशाल्लाह से दोनों ड्रेसेस कराची से ही ऑर्डर पे बनवा दिए थे इन्होंने। डिज़ाइन खुद पिंटरेस्ट पे देखा था, फिर उसके बाद इन्होंने ये कस्टमाइज़ करवाए हैं। दुपट्टे भी साथ पे जो है ना वो रेड कस्टमाइज़ करवाए हैं और वाइट भी कस्टमाइज़ करवाए हैं। तो इनका जो ड्रेस की कॉस्ट वगैरह है, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रिस्क में थक हार के आ गई थी, वापस लेट गई थी और अभी मैंने नेल पेंट रिमूव करके नमाज़ पढ़नी है, तो मैं यही दिखा रही हूँ। सबसे मुश्किल काम होता है नेल पेंट को लगाना, लेकिन उसके बाद फिर रिमूव करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैंने पहले बच्चों को सुला लिया था। और इस पंजाब में ना आपको बिस्तर ही बिस्तर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी कज़न मुझे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे, वो हंसती है मेरे साथ कि हम लोग लॉन के सूट पहन रहे हैं कराची में और तुम लोग इतनी ज़्यादा ठंड में बैठे हो। कार्ड्स सामने पड़े थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दूँ। दोनों कार्ड्स हैं, 2 ट्विन सिस्टर्स हैं, अलग अलग घरों में शादी हो रही है, सेम फैमिलीज हैं बट अलग अलग शादी है। तो 2 कार्ड्स हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। और मैं आपको जो है ना वो निकाह का जो एक होता है, निकाह पे जो देते होते हैं ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, या आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ये भी थे मेरे पास तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूं। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। फिर ये नेक्स्ट डे था, कज़न के घर पे गए थे। अच्छा, शादी का इन्विटेशन इतना जो है ना वो लेट हो गया था, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे आए थे। लास्ट मोमेंट पे इतनी ज़्यादा काम निकल आए थे, मार्केट्स वगैरह जाना। और फिर बस यहाँ पे हम लोग इनविटेशन के घूम रहे थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। गांव में घूमते घूमते मैंने सोचा आप सबको भी जो है ना वो दीदार करवा दूँ। यहाँ पे खेत इतने मज़े के होते हैं, यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट ऐसे होता है जैसे आप जो है ना वो ज़िंदगी जी रहे हों। शहरों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर बड़ी में जो है ना वो बहुत अजीब सी लगती है। और ये था जी सुबह का टाइम, उससे ही दिन का, और जिस वक्त में जो है ना बस फिर हम घर आ गए थे दोपहर का खाना खाने। तो क्योंकि बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर हमने कहा सोचा पहले घर पे खाना खाते हैं, बाकी घरों को तब बोलेंगे। चले जी, शुक्रिया। ये मैंने छोटा मोटा आप लोग के लिए व्लॉग शूट किया। होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा आज का व्लॉग। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।